हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मोस्ट वेलकम हो गया हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड बूस्टर में। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्लास 9th के पहला चैप्टर केमिस्ट्री का हमारे आसपास के पदार्थ का ऑब्जेक्टिव सीरीज करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव सीरीज है 20 का मान केल्विन स्केल में होगा, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में कितना मान होगा। 250 केल्विन, 273 केल्विन, 293 केल्विन, 393 केल्विन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20। कभी भी डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए हम क्या करते हैं, 20 में 273 ऐड कर देंगे। जैसे 20 में 273 ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 293। तो इसका आंसर क्या हो गया 293। ओके, आगे समझ में। पहला का आंसर हो गया 293 केल्विन। अब सेकंड है, निम्न में कौन ठोस पदार्थ का गुण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन है जो ठोस पदार्थ का गुण नहीं होगा। दृढ़ता, कम संपीड़ितता, बढ़ाव, अधिक घनत्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बहाव। बहाव जो होता है ठोस पदार्थ का गुण नहीं होता है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में कौन द्रव का गुण नहीं है। उसमें पूछा था ठोस पदार्थ का गुण, इसमें पूछा है द्रव पदार्थ का गुण। ऑप्शन है निश्चित अनुपात, आयतन, निश्चित आकृति, बहाव का अभाव, ठोस से अधिक। तो इसमें क्या हो जाएगा बहाव का अभाव, ये द्रव का गुण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भोजन की गंध किस क्रिया द्वारा महसूस होती है। जो भोजन का गंध आपको मिलता है कौन सी क्रिया द्वारा, विकिरण द्वारा, विसरण द्वारा, प्रसरण द्वारा, परासरण द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा विसरण क्रिया द्वारा आपको भोजन का गंध मिलता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं। संगलन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, संगलन की ऊष्मा, वाष्पीकरण की ऊष्मा। तो आंसर क्या हो जाएगा संगलन की ऊष्मा। तो इसका आंसर हो गया ए नंबर, संगलन की ऊष्मा। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म बर्फ क्या है। सूक्ष्म बर्फ जो होता है वो क्या होगा, ठोस CO2 होगा, द्रव CO2 होगा, ठोस नाइट्रोजन होगा, द्रव नाइट्रोजन होगा। तो ये क्या हो जाएगा ठोस CO2। इसका आंसर हो गया ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित है। आकार, वेग, आयतन, घनत्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आयतन निश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 तापक्रम बराबर होता है। 10 तापक्रम बराबर कितना होगा, 163 केल्विन, 283 केल्विन, 10 केल्विन, 186 केल्विन। तापक्रम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 डिग्री में 273 ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 283। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर 283। अगला क्वेश्चन है, जल वाष्प संघनित होता है तो वह क्रिया क्या होगा। वह ऊष्मा अवशोषित करेगी, वह काय उत्सर्जित करती है, उसका ताप बढ़ जाता है, उसका ताप घट जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उसका ताप घट जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन कथन सही नहीं है। कौन सा कथन है जो इसमें सही नहीं होगा। पहला है, ठोस के कण स्थिर होते हैं, द्रव के गतिशील, वाष्प से गर्मी पैदा होती है, पदार्थ के कणों के बीच परस्पर आकर्षण होता है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो कथन है पहला सी नंबर जो है, पदार्थ के कणों के बीच परस्पर क्या होता है आकर्षण होता है, ये क्या है कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का क्या है? तो वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊष्मा, वाष्पीकरण करने के लिए प्रयुक्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया में मुक्त होने वाली गुप्त ऊष्मा, क्वथनांक पर एक केजी द्रव को वाष्पित होने में अवशोषित ऊष्मा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्वथनांक पर 1 केजी द्रव को वाष्पित होने में अवशोषित ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ के आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है? ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस और इनमें से कोई नहीं। तो ठोस का जो आयतन और आकृति दोनों निश्चित होता है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस तापक्रम पर जल द्रव अवस्था में रहता है? यानी कि किस तापक्रम पर जल जो होगा द्रव अवस्था में रहेगा? -5 डिग्री सेल्सियस पर, 120 डिग्री सेल्सियस पर, 105 डिग्री सेल्सियस पे, 20 डिग्री सेल्सियस पर। अब जान लें कि यहाँ पे पहला -5 डिग्री सेल्सियस पे तो जल बर्फ हो जाएगा, 120 डिग्री पर उबलने लगेगा, 105 डिग्री पर भी क्या होने लगेगा? उबलने लगेगा, 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? जल अवस्था में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, घट जाता है, अप्रभावित रहता है, घटता है, घट या बढ़ सकता है। तो क्या हो जाएगा? यदि दाब आप किसी पदार्थ द्रव का बढ़ाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्वथनांक जो होगा वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ जल के ऊपर तैरता है, क्यों? बर्फ जो होता है जल के ऊपर क्यों तैरता है? बर्फ के घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से बराबर होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो बर्फ का घनत्व होगा जल के घनत्व से क्या होगा? कम होगा, इसी कारण से वो जल के ऊपर क्या करता है? तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन, वायु क्या है? ठोस है, द्रव है, गैस है, प्लाज्मा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैस। धातु की बाल्टी है, द्रव, ठोस, गैस, पीवीसी? ठोस हो जाएगा, धातु का बाल्टी ठोस हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ठोस। स्पंज है, ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई स्पंज जो होगा वो क्या कहलाएगा? ठोस कहलाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव का गैस में परिवर्तन क्या कहलाएगा? गैसीकरण कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन कहलाएगा, संघनन कहलाएगा, जमना कहलाएगा? संघनन कहलाएगा। कोई गैस द्रव में बदल जाएगा उसको हम संघनन कहेंगे। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तन होता है क्या कहलाता है? द्रवनांक कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है, क्रांतिक तापनांतिक बिंदु? इसका आंसर हो जाएगा द्रवनांक। पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल कहलाता है अंतराणुक बल, बंधन, अंतराणुक आकर्षण बल, अनाभिकीय बल, अंतराणुक आकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन पदार्थ का मौलिक गुण है? द्रव्यमान और आयतन, तापक्रम और द्रव, घनत्व और संपीड्यता, ठोस, द्रव और गैस? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं, गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3, 4, 5, 6, 5 हो जाएगा। निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? घनत्व, संपीड्यता, तरंगदैर्घ्य, विसरण? तो तरंगदैर्घ्य जो होगा पदार्थ का गुण नहीं होगा। किसकी संपीड्यता सबसे कम होगी? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा? ठोस का। निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होगा? ठोस का हो जाएगा इसका आंसर। किस ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन कहलाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है गर्मी, ठंडक, ताप में वृद्धि? इनमें से कोई नहीं, ठंडक उत्पन्न होगा। 100 डिग्री सेल्सियस ताप को केल्विन में बदलना है तो 100 डिग्री सेल्सियस ताप को यदि केल्विन में बदलेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा
273 में 100 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 373.15 आंसर। किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 673.15 सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इसका ताप कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से 673 में से 273 माइनस कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 673 में से 273 माइनस करना है 400। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 400। गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आई वायु से गीले कपड़े सूखते हैं विलम्ब से, जल से उष्ण के कारण, ठंडक के कारण विलम्ब से सूखते हैं। जब आर्द्र वायु में गीला कपड़ा को आप सूखने के लिए रखिएगा वो बहुत देर से सूखेगा। हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो हवादार जगहों पर जो वेग होता है, द्रव का वाष्पन जो होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होता है। ठोस पदार्थ का संपीड्यता द्रव से अधिक होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठोस पदार्थ का संपीड्यता द्रव से क्या होती है? अधिक होती है। तो इसका आंसर हो गया डी। निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है? हवा, जल, स्नेह, भोजन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्नेह जो होगा ये पदार्थ नहीं है। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होगी? ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। तो गैस में। किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं? दाब, संपीड्यता, घनत्व, आकृति। क्या कहेंगे? घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गिलास में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर भी उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि चीनी के कण वाष्पीकृत हो जाते हैं, जल के कण के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं, जल के कणों से जुड़ जाते हैं। इनमें से कोई नहीं, जल के कणों से क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को क्या कहेंगे? संपीड्यता, घनत्व, विसरण, संघनन। संपीड्यता कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सबसे अधिक संपीड्य है? हवा, जल, लकड़ी, लोहा। हवा। अगला क्वेश्चन है, जिस तापक्रम पर द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस द्रव को कहते हैं हिमांक कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, गलनांक कहते हैं, वाष्पनांक कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्वथनांक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? स्थान घेरना, द्रव्यमान घेरना, आयतन घेरना, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देना। नंगी आंखों से दिखाई नहीं देना। किसी गैस का द्रव में परिवर्तन हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को क्या कहते हैं? संघनन, द्रवण, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन। यहाँ पर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। सही कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में क्या होगा? 273 हो जाएगा। निम्न में द्रव को चुनना है। निम्न में कौन द्रव होगा? जल होगा, वाष्प होगा, पारा होगा, हवा। तो जल हो जाएगा। हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ कितनी अवस्थाएं में होता है? 1, 2, 3, 4। 3। कणों के बीच का आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक होगा? ठोस में, द्रव में, गैस में। इनमें से कोई नहीं। तो ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 270 केल्विन का मान सेल्सियस में कितना होगा? तो 270 में से हम क्या करेंगे? 270 में से 273 को घटा देंगे।
470 में से 273 को क्या करना है, घटा देना है। 470 में से 273 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। 7 6 9 1 197 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 197 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा आंसर। निम्न में कौन पदार्थ सामान्य अवस्था में नहीं है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा? तो प्लाज्मा हो जाएगा आंसर। आज के लिए इतना ही, फिर अगले सेट में हम अगला क्वेश्चन को कराएंगे चैप्टर 1 का। ओके बाय, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।